अगर हम पिछले बजट की बात करें 2024-25 का, इसका जो फर्स्ट हाफ था उसमें जो जुलाई से दिसंबर में बजट डेफिसिट था वो 1.54 ट्रिलियन रुपीस बनता है, जो जीडीपी का 1.2% बनता है। इस बार पिछले हालात को देखते हुए क्या डिफरेंस देख रहे हैं और आगे क्या होगा फिर बजट में? देखिए, बजट जो है क्योंकि पाकिस्तान एक IMF के प्रोग्राम में है, उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी एक रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी से भी पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा होगा अगले 28 महीने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बजट कोई ऐसी डेविएशन इसमें होगी IMF की कमिटमेंट जो पाकिस्तान ने IMF के साथ की हैं उनसे यहाँ से अवॉइड किया जा सके। तो ये IMF के साथ कंसल्टेशन में ये बजट जो है ये तैयार किया जा रहा है। IMF को पिछले रिव्यू में जो 2-3 चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं वो वही हैं जो कि पिछले कई प्रोग्रामों में बारहा जिनकी निशानदेही की जा चुकी है। इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि शायद उनमें से काफ़ी पे जो है वो हुकूमत को अमल करना पड़ेगा। एक तो वही टैक्स नेट को बढ़ाना, और इस पे फाइनेंस मिनिस्टर कह भी चुके हैं कि अब सैलरीड क्लास पे मज़ीद टैक्स की गुंजाइश उनको नज़र नहीं आती, थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। जिसका मतलब ये है कि अगर रिटेल सेक्टर नहीं तो फिर उनको एग्रीकल्चर इनकम में से टैक्स जो है उसको एक्सपेंड करना होगा। जो क्लाइमेट चेंज वाला जो लोन है उसमें पानी की कीमतों पे बात की गई है कि पानी उस वक्त तक नहीं कंजर्व किया जा सकता जब तक कि उसकी रियल वैल्यू को मोनेटाइज ना कर लिया जाए, जिसका मतलब है कि पानी के बिल्स जो हैं उनमें इजाफा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसी तरह से कार्बन टैक्स या कार्बन लेवी खा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगे या वो बिजली के बिल्स के पे लगे, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो PSDP है, हमने देखा कि इस दफ़ा भी PSDP जो है तकरीबन एक क्वार्टर जो है वो तो वैसे ही स्लैश कर दिए गए हैं प्रोजेक्ट, और अभी जो पिछले साल की जो अनाउंसमेंट थी उसमें से जो रिलीजेस हुई हैं वो 1/3 बनती हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर PSDP की कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो भी जाती है तो उस तरीके से PSDP जो है वो अगले माली साल में भी स्पेंड नहीं किया जा सकेगा जैसे कि इस साल में नहीं किया जा रहा। क्योंकि अगर रेवेन्यू आपका कम होता है तो या आप अपना रेवेन्यू बढ़ा लें या खर्चे कम कर लें, और खर्चों में PSDP एक ऐसा खर्चा है जो कि कम होने की तवक्को सर। लेकिन टैक्स हम रेवेन्यू अगर हम बढ़ाने की बात भी करें, कलेक्शन में आगे हम देख रहे हैं कि पहले जो 9 माह हैं रवा माली साल के उसमें 725 बिलियन रुपीस तक ये बढ़ चुका है टैक्स डेफिसिट। तो इसका मतलब है इस बार जो शॉर्टफॉल पाया जा रहा है उसको ओवरकम करने के लिए इस बार बजट में मजीद टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। जो पहले हम अचीव नहीं कर पाए टारगेट, तो फिर आवाम पर मजीद बोझ आएगा। इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं? देखिए, टैक्स जो है अगर आप ओवरऑल देखें पिछले साल की निस्बत रवा माली साल में, तो जो टैक्स इकट्ठा किया गया है उसमें एक नुमाया इजाफा हुआ है। गो कि हमने जो IMF के साथ जो कमिटमेंट की थी वो उसमें अब पीछे हैं 700-750 अरब रुपए। लेकिन अगर आप इसको 23-24 वाले माली साल से कंपेयर करें तो टैक्स जो है 26-27% अभी तक ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। तो रेवेन्यू जो है उसको तो हुकूमत बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है, और टैक्सेस जो है वो जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त सैलरीड क्लास या जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उस पर मज़ीद बोझ लादना शायद हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रियल स्टेट जो है जो आपके रिटेलर्स हैं, रिटेलर सेक्टर, या जो आपका एग्रीकल्चर पे जो इनकम है और सर्विसेज के बहुत से ऐसे शोबे हैं जहाँ पे कि इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है जिसको कि टैक्स रेट में लाया जा सकता है। तो इस वक्त इशू टैक्स बढ़ाना नहीं बल्कि जो इफेक्टिव टैक्स इन्फोर्समेंट है वो एक इशू है, चैलेंज है, और हुकूमत को उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।